एक बार फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम लोग एंजियोस्पर्म में फैमिली मालवेसी को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फैमिली क्रूसीफेरी ब्रैसिकेसी को ट्रिक के साथ पढ़ाया है, जिससे कि आपको उसे याद रखने में आसानी होगी और परीक्षा में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किस फैमिली में क्या इम्पोर्टेंट फीचर है। तो आइए हम लोग फैमिली मालवेसी को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट फीचर में है मालवेसी के लिए हैबिटेट। अगर हम देखें तो ये क्या है, मालवेसी फैमिली का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, ऑर्नामेंटल श्रब होता है। ऑर्नामेंटल का मतलब ये सजावटी झाड़ियाँ होती हैं, सजावटी, घरों में सजावट के लिए लगाई जाती हैं। इस फैमिली को गुड़हल फैमिली भी कहते हैं। फिर हमारा जो इसमें रूट है, इस मालवेसी फैमिली में ये कैसा रूट होता है, तो टैप रूट, यानी कि मूसला जड़ें पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा थर्ड फीचर में हम देखेंगे स्टेम्स के बारे में कि जो मालवेसी फैमिली में इसमें किस तरह के स्टेम्स पाए जाते हैं। तो जो मालवेसी फैमिली है में स्टेम्स जो होता है वो इरेक्ट होता है, वुडी होता है, ब्रांच्ड होता है और सॉलिड होता है। तो इरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो स्टेम्स होते हैं वो पौधे के अन्य भागों जैसे पत्ती, फूल, फल आदि को वहन करने योग्य होते हैं, यानी उसके भार को वो उठा सकने में सक्षम होते हैं। वुडी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी वो सॉलिड लकड़ी होती है और इनमें ब्रांचेस होती हैं। फिर हम आते हैं लीफ पे। तो लीफ कैसा होता है, सिंपल होता है, यानी जो लीफ होती है वो पूरी होती है और उसमें जो मार्जिन, जो मिड रिब होती है वो कहीं से भी पत्ती को काटती नहीं है। तो इस तरह के लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, अल्टरनेट होता है, यानी जैसे आप देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पत्ती होती है इसमें इस तरह से एक मेन ब्रांच पे जो पत्तियां होती है, एक यहाँ होगी, तो फिर एक यहाँ पे लगी होगी, फिर एक यहाँ पे लगी होगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को अल्टरनेट बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, इनमें सीरेट मार्जिन पाई जाती है। ये मालवेसी में जो पत्तियां पाई जाती हैं ये इनका एक मेन फीचर है। सीरेट का मतलब होता है कि ये दांतेदार आरी, जैसे आरी को आपने देखा होगा ना, वो नीचे से कुछ इस तरह से होता है, जैसे उसमें दांत लगे होते हैं, इस तरह से बना होता है उसका स्ट्रक्चर, ऐसे आरी के जैसा। और इसमें एपेक्स पाई जाती है, यानी ऐसे पॉइंटेड होता है। पेट्यूल्स का मतलब कि इसमें पत्ती जो देखेंगे आप, ये ऐसे इस तरह से और इस तरह से पत्ती होती है और इसमें ये डंडल भी लगी होती है। तो इस तरह की पत्ती को पेट्यूलेटेड कहते हैं। और इसमें जो पत्ती होती है उसमें वेनेशंस कैसा होता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब ये हुआ कि जो पत्तियां होती हैं इनमें जो सिरा विन्यास होता है वो क्या होता है, असममित होता है, मतलब कोई क्रम नहीं होता है। कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे, कोई यहाँ से निकल गया, कोई यहाँ से ऐसे, इस तरह से आप गुड़हल की पत्तियों को इसके लिए देख के उसको समझ सकते हैं। और फिर आइए नेक्स्ट फीचर्स को देखते हैं। तो अब इसमें हमारा इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, तो सॉलिटरी और एक्सिलरी, यानी जो फूल का अरेंजमेंट होता है पौधे पे वो सॉलिटरी होता है। यानी आप गुड़हल के प्लांट में जनरली हर किसी ने देखा होगा, उसमें देखते होंगे कि एक फूल अकेले लगा होता है। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होती है इसको सॉलिटरी कहते हैं, इस तरह से अलग से लगा होता है। और आइए फिर फ्लावर को देखते हैं, मतलब जो गुड़हल का फूल होता है वो कैसा होता है मालवेसी फैमिली में। तो इसमें जो फ्लावर है इसका मेन, इसमें देखिए इससे क्वेश्चन बनता है, ये क्या होता है, पेडिसिलेट होता है, यानी फ्लावर भी, पत्ती भी आपने देखा कि डंडल के साथ थी यानी पेटियोलेट थी, और फ्लावर भी
पेडिसिलेट होता है, यानी फ्लावर में एक जो होता है एक लंबी सी डंडी पे अकेले अलग से लगा होता है सॉलिटरी, और इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं। ब्रैक्ट यानी कि कैलिक्स कुछ इस तरह से होता है कि इसमें कैलिक्स कुछ इस तरह से होता है, आप देखेंगे तो ऐसे 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 इस तरह से, और नीचे से ऐसे रहता है। और इनमें इपीकैलिक्स भी पाई जाती है, ये कई बार पूछा गया है, जिसको ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। इपीकैलिक्स का मतलब इसमें कैलिक्स से लगे हुए उसके बेस पे छोटे छोटे संरचनाएं कुछ और भी ऐसी होती हैं, इनको इपीकैलिक्स बोलते हैं। और जो फ्लावर होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी बाइसेक्सुअल होता है, यानी द्विलिंगी होता है। यानी इनमें इसको हम इस तरह से सिंबलाइज करेंगे। और ये एक्टिनोमार्फिक होता है, यानी असममित होता है। इसको एक से ज़्यादा जगह से हम लोग फूल को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ये हाइपोगाइनस होता है, यानी जो ओवरी होती है, ओवरी फ्लावर में आप देखेंगे जो ओवरी होती है उसमें जो अन्य पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि जो फ्लावर का अन्य पार्ट्स होता है वो फ्लावर के नीचे से निकला होता है। ये कैरेक्टर आपने उसमें भी देखा था, ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली में भी थी। अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे तो आप फैमिली को ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर रख सकते हैं। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं। फिर हमारा आता है कैलिक्स। तो जो मालवेसी फैमिली में इसमें क्या होता है, 5 कैलिक्स की यूनिट तो आप लोग को पता ही, इसे सेपल्स बोलते हैं। तो इसमें 5 सेपल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं। यानी अभी मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। फिर और इसका एस्टिवेशन कैसा होता है, वॉल्वेट होता है। वॉल्वेट का मतलब कि ये आपस में कोर छादी होते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कोरोला के बारे में। तो कोरोला जो फ्लावर का रंगीन पार्ट होता है जिसको कि दल बोलते हैं। गुड़हल में तो ये कई कलर का होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, गुलाबी भी होता है। तो ये क्या होता है, पॉलीपेटलस होता है, बट अपीयर एज ए गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब कि वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो कैसा दिखता है, गैमोपेटलस। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखेंगे जो गुड़हल के फूल में जो पेटल होता है ये नीचे बेस वाले पार्ट्स में यहाँ पे जाके आपस में जुड़े होते हैं कुछ इस तरह से। और फिर इसी से यहाँ से एक ऐसे डंडन निकली होती है जिस पे स्टेमन्स यानी जो फ्लावर का एंथर होता है वो लगा होता है, जो मेल पार्ट है। और इसमें क्या होता है, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है, यानी जो कैलिक्स होती है वो एक कैलिक्स दूसरे जो करोला होता है यानी जो दल होता है वो एक दूसरे को आपस में ढके हुए से रहते हैं। और फिर आइए हम एंड्रोसियम देखेंगे जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो ये क्या होता है, मोनोडेल्फस होता है और मेनी होता है। मोनोडेल्फस का मतलब कि इसमें आप देखेंगे कि ऐसे मेन एक ब्रांच लगी इस पे ढेर सारे स्टेमन्स इस तरह से लगे होते हैं। गुड़हल में ये बहुत अच्छे से दिखता है, तो इस कंडीशन को मोनोडेल्फस कहते हैं। और ये मेनी होते हैं यानी कई सारे नंबर्स में होते हैं। और ये जो एंथर होता है इसका जो लोब होता है ये कैसा होता है, तो ये बेस ही फिक्स्ड होता है, यानी बेस वाले पार्ट से लगा होता है इस तरह से। और मोनोथिकस यानी इनमें क्या होता है, ये एक ही पार्ट होता है, सिंगल होता है। यानी डाइथिकस का मतलब होता है कि डाइडेल्फस वाले देखेंगे तो आप वो कुछ इस तरह से होता है, बट मालवेसी फैमिली में ऐसा नहीं होता है, ये मोनोथिकस होता है। और ईपीपेटलस होता है, यानी ये पेटल्स के ऊपर होते हैं। फिर आइए हम लोग फीमेल पार्ट्स गाइनोसियम को देख लेते हैं। तो जो गाइनोसियम है हमारा वो क्या होता है, पेंटाकार्पेलरी। पेंटा का मतलब ये 5 होते हैं। और सिनकार्पस यानी इसका मतलब होता है ये क्या होता है, युक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब कि ये आपस में जुड़े होते हैं। और इस
ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर, यानी कि जो फ्लावर के अन्य पार्ट हैं वो क्या होते हैं, गाइनोसियम के नीचे से निकलते हैं। जो कैलिक्स, कोरोला, ये सब जो होता है वो नीचे से होता है। और ये कैसा होता है, तो इसमें जो लॉक्यूल्स होते हैं यानी ओवरी में, वो पेंटालॉक्यूलर होता है। यहाँ पे पेंटा होगा, ये ई होगा, पेंटालॉक्यूलर होता है। और इनमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। और जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, 5 लोब होता है। यानी जो फ्लावर में जो स्टिग्मा होगी उसमें ऊपर ऐसे ये कुछ ऐसे 5 लोब बने होंगे। और एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो फ्लावर है, जो उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो बीच में केंद्र वाले पार्ट्स से लगे रहते हैं, सेंटर से ऐसे। क्योंकि ये पेंटा का लॉक्यूलर है तो इसमें 5 ओव्यूल्स ऐसे होंगे और बीच से लगे रहेंगे। फिर आइए हम इस फैमिली मालवेसी के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में जो प्लांट हैं, जो मेन प्लांट हैं, उनको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आएगा हमारा गुड़हल, जिसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। और दूसरा हमारा प्लांट है भिंडी, जो सब्जी की तरह यूज़ होता है, इसको बोलते हैं हिबिस्कस एस्कुलेंटस। और तीसरा जिससे कि हमें रेसे प्राप्त होते हैं, जो महीन रेसे बनते हैं, कपास, जो गॉसिपियम जिसका बॉटनिकल नेम है। और चौथा हमारा है पटसन। ये कपास, गॉसिपियम और पटसन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था पटसन से रिलेटेड। तो पटसन का बॉटनिकल नेम हो जाएगा हिबिस्कस कैनाबिस। फिर आइए हम लोग अपनी ट्रिक देख लेते हैं जो बहुत ही मज़ेदार है। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इस फैमिली के जो मेन फीचर्स हैं उनको याद रख सकते हैं। तो हमारा ट्रिक है हर माल 5 रुपये। तो हर माल का मतलब होता है, हर से मतलब हो गया ये हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी बाइसेक्सुअल है। और माल का मतलब मालवेसी फैमिली से है। अब 5 रुपये का मतलब कि यहाँ पे जो पेटल भी 5 होता है, सेपल भी 5 है, कार्पेल भी 5 है। तो अब तो आप नहीं भूलेंगे। और सॉलिड का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये क्या होता है, मैंने बताया था सॉलिड से मतलब हमारा हो जाएगा सॉलिड ट्री, यानी फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, अकेले लगा रहता है एक्सिस पे। और सुपर का मतलब ओवरी सुपीरियर होती है, यानी उसके जो अन्य पार्ट हैं वो फ्लावर के नीचे से निकलते हैं। और जो इसमें प्रेजेंटेशन होता है जो ओव्यूल का, वो एक्सिल होता है। और जो यहाँ पे हमारे देख रहे हैं कि ये बेसिक जो एंथर होता है मेल पार्ट, वो बेसिक फिक्स्ड होता है। बेसिक का मतलब बेसिक फिक्स्ड होता है। और मल्टी लॉक का मतलब हो गया कि ये मल्टी लॉक्यूलर होते हैं। और एट का मतलब कि एक्टिनोमार्फिक से मतलब है, यानी जिससे हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो आई थिंक आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, इसे आप आसानी से भी याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से इस ट्रिक को सुन लीजिए। हर माल 5 रुपये, पेटल, सेपल, कार्पेल। हर माल 5 रुपये कैसा है, सॉलिड, सुपर, एक्सिल, बेसिक और मल्टी लॉकेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जिससे कि हम और भी आपके लिए इसी तरह से मज़ेदार वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।